यदि आप बिगनर्स हैं और आप लोग को ब्लाउज़ बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं जो इतना इजी तरीके से बताऊंगी कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा ब्लाउज़ कैसे बनाना है। ठीक है, सिखाऊंगी बिल्कुल इतने अच्छी तरह आप लोग को याद हो जाएगा कि कौन सा मेज़रमेंट कहाँ पे रखना है। तो बहुत सिंपल टिप्स बताऊँगी, आप लोगों को ध्यान से देखना है। सिर्फ 1 हफ्ते में आप लोगों को हर चीज़ बारीकी से बताऊंगी और फाइनल आप लोग का एक संडे के बाद आप देखना, 1 हफ्ते के बाद आप लोग देखना कैसे बिल्कुल परफेक्ट आप लोग ब्लाउज़ बनाने लग जाएंगे। तो मेरी टिप्स और ट्रिक को फॉलो करना और आइए ब्लाउज़ सीखते हैं। हम फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ेंगे, तो हमें अगर स्टार्टिंग में हम बैक को हम बंद रखेंगे तो फैब्रिक को हम इस तरीके से लेंगे। सबसे पहले हम चाहे कोई भी साइज़ है हमारा 30 से लेके 50 तक, कोई भी साइज़ हो, हम शोल्डर को यहाँ से इधर से स्टार्ट करेंगे। पहले जो भी लेंथ है हमारी वो ले लेंगे। अगर मान लो 14 लेंथ है तो हम 15 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। जो भी तुम्हारी लेंथ है उसको हम 1 इंच लेंथ एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और एक लाइन खींच देंगे। इतना समझ में आ गया आपके? सबसे पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ लेनी है। उसके बाद ये हमारा शोल्डर यहाँ से तैयार होगा। जब हम शोल्डर यहाँ से तैयार करेंगे और ऐसे करके आर्मोल बनेगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो फैब्रिक का हमारे काम आ जाता है, इसलिए शोल्डर को ऊपर से बनाते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हम 6 इंच का शोल्डर ले लेंगे। किसी का भी बेसिक बता रही हूँ मैं, ये 6 इंच का ही लेना है। ठीक है, ये 6 इंच का ले लो, चाहे उसकी शोल्डर कम है चाहे ज़्यादा है, तुम पहले 6 इंच का ले लो ये वाला बस। इसके बाद हम यहाँ पे 6.5 इंच का आर्मोल ले लेंगे। ये जो आर्मोल लेंगे ये हम सब में 6.5 इंच का लेंगे। ठीक है, बस ये हमें याद रखना है, ये 6 इंच और ये 6.5 इंच। उस ये लाइन इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और जितना भी तुम्हारा चेस्ट का नाप है, तो जो हमारा जैसे ये हमारा छाती लिख देती हूँ मैं, इसका जो नाप है हमारा, मान लो हमारा नाप है 34। ठीक है, तो 34 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 34 का आ जाएगा 8.5। 8 चौक 32 होता है, 8.5 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा, इसको 4 से भाग देंगे तो हमारा 8.5 आ गया। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक 8.5 पहले लेंगे और ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब हमें 9 इंच लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 9 इंच लेना है। क्या करना है, इसका चौथा हिस्सा निकालना है, मतलब 4 से भाग देना है और प्लस इसमें हमें ½ इंच मिला देना है, 0.5। तो 9 इंच हो गया। ये 9 इंच सब में ऐसे ही करना है, बिल्कुल सबकी चेस्ट का चौथा निकालना है और उसमें ½ इंच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेंगे हम। ठीक है, ये 2 इंच का मार्जिन सब में लेना है हमने सेम। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट का नाप, जितना भी हमारा मतलब कमर है, जो कमर है उसका हम जितनी भी कमर है मान लो हमारी 30, तो 30 का हमें चौथा हिस्सा निकालना है, तो वो आ जाएगा 7.5। तो यहाँ पे 7.5 यहाँ पे आ गया, मान लो हमारा 7.5। उसमें हमें प्लस करना है 1 इंच, वो भी किस चीज़ का, डॉट का, जो हमारी डॉट पड़ती है ना यहाँ पे, वो 1 इंच हम वो मिला देंगे। तो इस तरीके से मान लो हमारा ये यहाँ से जैसे लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमारा ये 9 था, तो यहाँ पे 7.5 इतने में आएगा हमारा। ये हो गया 7.5 और ये हो गया 1 इंच हमारा डॉट का प्लस 1 इंच, तो टोटल हमारा कितना हो गया 8.5। तो और यहाँ पे हमारा 2 इंच का ये जैसे मार्जिन लिया वैसे ये मार्जिन लेंगे और इसको हम मिला देंगे ऐसे। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, ये वाला, ये देखो ये वाली लाइन मिलाएंगे हम, ये डॉट वाली लाइन इसमें मिलाएंगे ऐसे, इस तरीके से यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये डॉट वाली लाइन मिला लेंगे और इसके बाद 2 इंच का जो हमारा होता है मार्जिन वो मिला देंगे बराबर, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ये वाली लाइन इससे मिला दी हमने और ये वाली इससे, ये हमारी लाइनें नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ये वाली लाइन इससे मिला दी हमने, ये वाली लाइन इससे मिला दी हमने। ठीक है, ये आ गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा 8.5। उसके बाद हमारा 2-2 इंच का मार्जिन, बस इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है, जैसे ये 8.5 है तो हम 4.25 पे एक निशान लगा देंगे, मतलब इसका आधा कर लेंगे 4.25। ये पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे और इसका आधा कर देंगे यहाँ पे, और ये 5 इंच की एक हमने लाइन खींच देनी, 4 इंच की 5 इंच की डॉट कर लेंगे। तो आधा इंच यहाँ से और आधा इंच यहाँ से, 1 इंच का था, आधा इंच यहाँ से, आधा इंच यहाँ से, ऐसे इस तरीके से ये बस। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक हम हाफ कर लेंगे और ये वाला जो निशान है इस निशान को इससे मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे हम, यहाँ से यहाँ पे 1.5 इंच का ऐसे निशान लगा लेंगे, ये 1.5 इंच 1.5। ठीक है, ये 1.5 इंच ले लेंगे, यहाँ से पहले हम इसको मिलाएंगे और यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। इस तरीके से हमारा ये आर्म होल का शेप हो गया।
ठीक है। गला लेंगे हम, तो गला अभी शुरुआत में हम छोटा ही गला लेंगे, मान लो कि हम 5 इंच का गला लेंगे, तो यहाँ से हम इसको 3 इंच का ले लेंगे सब में, और यहाँ से हम इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये 5 इंच का कर देंगे और इसको भी 3 इंच का कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ से 1 इंच का लेके और इसको ऐसे करके यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये 1 इंच का होगा और ये 1.5 इंच का होगा, 1.5, ये देखो, ठीक है। बस ये वाला यहाँ मिला दिया, ये वाला यहाँ मिला दिया, और ये हमारा बैक का पल्ला रेडी हो गया। तो इसको हम इस तरीके से जब कटिंग करेंगे तो इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखो यहाँ से ये हो गया ऐसे ऐसे, बिल्कुल लाइन, हमने मार्किंग नहीं काटनी है, इसको थोड़ा सा बाहर लेके चलना है, बिल्कुल राउंड शेप में, बिल्कुल इस तरीके से काटेंगे हम। अभी हमें शोल्डर डाउन भी नहीं करना है, इसमें शोल्डर डाउन भी करते हैं, लेकिन मैं अभी वो नहीं सिखाऊंगी। मेन चीज़ें बताऊंगी जिससे कि तुम लोगों को बहुत आसानी से सिलाई करने में आसानी हो और याद भी हो जाए। तो देखिए ये इस तरीके से ये मैंने ऐसे कर दिया। अब देखिए शुरू से हमने क्या किया, 6 इंच का हमने शोल्डर लिया था, 6.5 इंच का हमने आर्म होल लिया, उसके बाद जो हमारी बस्ट है उसका हमने चौथा हिस्सा लिया और उसमें प्लस ½ इंच लिया लूजिंग। उसके बाद हमने कमर ली, कमर का भी चौथा हिस्सा लिया और उसमें 1 इंच डॉट का लिया और 2-2 इंच के हमने दोनों मार्जिन ले लिए। नीचे से हमारा जो एक्स्ट्रा है वो हमारा ½ इंच है जो, वो हमारा बाद में ऐसे उसमें अटैच हो जाएगा। और ये देखो इस तरीके से ये वाली जो शेप लेंगे हम, तो ये वाला इसका पूरा हाफ लेंगे और ये डॉट 1.5 इंच का डॉट है और इस तरीके से इसको राउंड शेप कर देंगे। यहाँ पे हमने ये 3 इंच का हमने यहाँ लिया गला और नीचे 5 इंच लिया और ये 3 इंच लिया और उसके बाद ऐसे करके मिला दिया। डॉट हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ लिया ये, और इसको हमने 4 या 5 इंच का डॉट लंबा लेके ½ इंच इधर और ½ इंच इधर इस तरीके से करेंगे। तो इतना हमने जो भी आज सिखाया है, वीडियो को बार बार देखना और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करना। जब तक ये नहीं आता तब तक हम फ्रंट नहीं बनाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो बिगनर्स के लिए खासकर ये है। तो कैसे लगी आप लोग को आज की वीडियो? आज की वीडियो में सिर्फ हमने बैक पार्ट को सीखा है, शोल्डर आर्म होल का ध्यान रखते हुए बिल्कुल बेसिक सिखाया है मैंने। अगर आप लोग इतना भी सीख लेते हैं तो आप लोग नॉर्मल ब्लाउज बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो उसमें मेज़रमेंट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करते हैं वो हम सिखाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को ब्लाउज़ बहुत जल्दी आ जाएगा। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना है और फ्रेंड्सों को शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आज जो भी प्रॉब्लम आई है आप लोग कमेंट में बताना है, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी आप लोगों को। आप लोगों के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग सीख सको। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी, तो आप लोगों को मेहनत करनी है सीखने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यही ख़त्म। नेक्स्ट आप लोग को कल मैं जो बताऊँगी वो टिप्स आप लोग को कल नोट करना है और आज का जो भी है उसको प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।